discuss. Okay, and your part chemistry, second part that's say inorganic chemistry. तो हम लोग आज बात करने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, है ना? तो वेलकम है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। चलिए लिखते हैं और शुरुआत करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हिंदी में क्या बोलते हैं बताइए आप लोग? कार्बनिक रसायन विज्ञान या कार्बनिक रसायन विज्ञान, ठीक है ना? विज्ञान ना भी बोले तो चलेगा। इनऑर्गेनिक रसायन या इनऑर्गेनिक रसायन विज्ञान। अब क्या है ना, अब ध्यान से देखो, इनको अगर हम गायब कर दें, इज रिमूव, अगर इनको हम हटा दें आई एन इनको, तो बच क्या जाएगा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है ना? और हमने इसमें प्रीफिक्स इन को लगा दिया तो क्या बन गया? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसका मतलब ये हुआ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में कहीं न कहीं क्या है? रिश्ता है, रिलेशन है ना? बिल्कुल। आपने जैसे कि देखा था, अगर हम इन को गायब कर दें आई एन को, तो बन जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और को गायब कर दें तो बन जाएगा कार्बनिक रसायन विज्ञान। तो कार्बनिक रसायन विज्ञान में हम क्या चीज के बारे में पढ़ते हैं? ठीक है ना? यस, द साइंस ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हिंदी में बोलें तो बोलेंगे हम ऐसे, ठीक है ना? विज्ञान की अवस्था था जिसके अंतर्गत हाइड्रोकार्बन एवं उनके व्युत्पन्न यौगिकों के बारे में अध्ययन किया जाता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? उसे हम लोग बोलते हैं कार्बनिक रसायन विज्ञान, बोलते हैं ना? कार्बनिक रसायन विज्ञान। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, ठीक है ना? उसमें एक वर्ड जोड़ रहे हैं। क्या जोड़ रहे हैं? आई एन। क्या जोड़ रहे हैं? इन जोड़ रहे हैं ना? ओके, क्या जोड़ रहे हैं? आई एन जोड़ रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब हम बात करें तो क्या चीज को छोड़ना पड़ेगा? दो चीज को छोड़ना पड़ेगा। मींस द साइंस ऑफ उसमें आपने बात किया था द साइंस ऑफ हाइड्रोकार्बन, हम यहां भी बोलेंगे द साइंस ऑफ ओके नॉन हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। मींस कि हम ऐसे बोलेंगे हाइड्रोकार्बन एवं उनके व्युत्पन्न यौगिकों को छोड़कर, ठीक है ना? किसकी बात करेंगे हम लोग? बताइए। हाइड्रोकार्बन एवं उनके व्युत्पन्न यौगिकों को छोड़कर शेष जो यौगिक बचते हैं उनका जो अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक रसायन विज्ञान। ओके, तो चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, लेट्स अस डिस्कस अबाउट द एक्सप्लेनेशन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लिखेंगे द ब्रांच ऑफ chemistry which deals with the compounds except hydrocarbon and their derivatives is called inorganic chemistry. Inorganic chemistry. जो इंग्लिश वर्जन वाले हैं इंग्लिश को फॉलो करेंगे, जो हिंदी वाले हैं फटाफट हिंदी करेंगे एक साथ आपको, ठीक है ना? दो सुविधा यहाँ उपलब्ध है। हिंदी बात करेंगे विज्ञान की अवस्था का, किस विज्ञान की शाखा? तो बोलेंगे रसायन विज्ञान की अवस्था का, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हाइड्रोकार्बन, जिसके अंतर्गत हाइड्रोकार्बन एवं इनके व्युत्पन्न, हाइड्रोकार्बन एवं इनके व्युत्पन्न यौगिकों को क्या? यस, एक्सेप्ट बोला ना, छोड़कर, यौगिकों को छोड़कर शेष यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। मींस अदर की बात कर रहा हूं।
शेष यौगिकों का क्या अध्ययन किया जाता है, उसे अकार्बनिक रसायन विज्ञान कहते हैं। तो बिल्कुल अगर हम इसे शॉर्टकट कर दें, छोटा से छोटा कर दें, तो क्या बोलना पड़ेगा? द साइंस ऑफ कंपाउंड्स एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। एक लाइन में बात करें, ठीक है ना? किसकी हम लोग अध्ययन करते हैं, किसके बारे में अध्ययन करते हैं अकार्बनिक रासायनिक विज्ञान में? वैसे यौगिक का, ठीक है ना? किसका? हाइड्रोकार्बन एवं उनके व्युत्पन्न यौगिकों को छोड़कर। मतलब दुनिया में जितने भी यौगिक हैं ना, सीधा सीधा बात करें ना, दुनिया में जितने भी यौगिक हैं, दो को छोड़ दीजिए उसमें से, किसको? एक हाइड्रोकार्बन को, और हाइड्रोकार्बन से जो व्युत्पन्न है उनको, तो शेष जो बचेंगे वो क्या कहलाएंगे? क्या कहलाएंगे बताइए? ओके ओके, है ना? जल्दी लिखिए इसमें। उधर देखना। क्या आप लोगों को समझ में आया? यस सर। तो चलिए जल्दी में हमको जवाब दीजिए आप लोग, ठीक ना? अकार्बनिक रसायन विज्ञान की अगर हम लोग बात करें, ठीक ना, तो किस प्रकार की यौगिक का हम लोग इसमें अध्ययन करते हैं? हाइड्रोकार्बन एवं उनके व्युत्पन्न यौगिक के बारे में अध्ययन करते हैं, इनको छोड़ करके। यस, बिल्कुल राइट, है ना? एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स, है ना? इनको छोड़ करके तो दुनिया में जितने भी कंपाउंड है वो सब क्या कहलाएंगे? ओके, चलिए एग्जांपल तो बनता है, एग्जांपल तो देना ही पड़ेगा ना। जैसे हम उसमें बात करेंगे हाइड्रोकार्बन का, हाइड्रोकार्बन जैसे आ गया सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, सिंगल बॉन्डेड वाले बोलते हैं, एकल सहसंयोजी बंधन वाले बोलते हैं, डबल बॉन्डेड वाले यानी कि टू सहसंयोजी बंधन वाले, तीन सहसंयोजी बंधन वाले इसको बोलते हैं, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड वाले। किसमें? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करता हूं, लेकिन मतलब उसमें हम बात कर रहे हैं सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड का, जैसे अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, वो आप पढ़ोगे कहां पे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। लेकिन यहां पे हम क्या करेंगे? उन सबको छोड़ करके बात करेंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बात करेंगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को छोड़ दो, जो शेष बचेगा वो क्या होगा? इनऑर्गेनिक होगा, है ना? तो चलो अब इसके एग्जांपल को समझते हैं। ओके, कुछ एग्जांपल ले लीजिए। HCl इज राइट, क्या ये? बोलिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, आप बोल सकते हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लेकिन यहाँ क्या है? जब ये एक्वस फॉर्म में रहेगा तब बोलेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और जब ये ड्राई होगा, गैसियस फॉर्म में होगा, तब इसे बोलेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। क्या बोलेंगे इसे? हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। ओके ओके। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोजन सल्फेट, है ना? HNO3 नाइट्रिक एसिड, है ना? एटसेट्रा। इस तरीके से आपको ढेरों बहुतों हैं, ठीक ना? मतलब अकार्बनिक रसायन विज्ञान में आप इन सब के बारे में पढ़ते हैं। अब आगे बढ़ जाऊं मैं? ये तो समझ में आ गया ना? ओके, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आपका पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर, उस चैप्टर की अगर हम लोग बात करें तो उसमें हम लोग देखेंगे, है ना, एलिमेंट, मेटल, ठीक ना, नॉन मेटल, ये सब कैसे मतलब ऑब्टेन किया जाता है, कैसे प्राप्त करते हैं। खास करके हमारा मेटलर्जी होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ओर से, अयस्क से, मिनरल से। मिनरल क्या है, खनिज क्या है, ओर्स क्या है, अयस्क क्या है,
फोर्स से किस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, मेटल को, धातु को प्राप्त करते हैं, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग बात करें मेटलर्जी, इसके बाद कर रहा हूँ, अब देखेंगे हम लोग मेटलर्जी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपका पहला क्लास है जिसमें आप आज परिचित हो रहे हो, मींस क्या एक दूसरे से बिल्कुल आप जान रहे हो छोटी छोटी चीजों को, है ना। मेटलर्जी इसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं धातुकर्म। क्या बोलते हैं भाई? धातुकर्म। मजाक मजाक में अगर हम बोलें धातुकर्म क्या है तो सिंपल सा बात है ना, बहुत एकदम इजी तरीके से बोल सकते हैं। धातु प्राप्त करने के लिए जो जो कर्म करना पड़ता है तो क्या कहलाता है? धातुकर्म। अब खाना पकाते हो, यू हैव टू प्रिपेयर योर ऑन फूड, मींस खाना तैयार करना है तो बहुत कुछ आप करते हो, कुकर को साफ करते हो, ठीक है ना, चावल देखते हो कहाँ पे है, सब्जी को काट करके सामने रखते हो, फिर उसको सारा प्रोसेस करते हो और फाइनली में आपका खाना बनके तैयार हो जाता है। तो हमारा भी यहाँ पे उद्देश्य क्या, व्हाट इज आवर मोटो, व्हाट इज आवर एम, हमारा उद्देश्य है क्या? धातु को प्राप्त करना। क्या है भाई हमारा मोटो? धातु प्राप्त करना। तो यहाँ देखिए मेटलर्जी का मतलब क्या हुआ, entire scientific phenomena through which we can obtain metal from their ores, that is called metallurgy। हिंदी में बोले तो बोलना पड़ेगा, ठीक है ना। सभी वैज्ञानिक विधियां जिनके द्वारा अयस्क से धातु की प्राप्ति की जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? धातुकर्म कहते हैं। और छोटा कर दें बिल्कुल शॉर्ट, तो सीधा सीधा हमको बोलना पड़ेगा, अयस्क से धातु प्राप्त करने की विधि को धातुकर्म कहते हैं। क्या बोलते हैं? अयस्क से धातु प्राप्त करने की विधि को धातुकर्म कहते हैं। ओके, लिखेंगे हम लोग। The entire scientific process through which we obtain metals from their ores is called metallurgy। वैसी सभी वैज्ञानिक विधियां, हिंदी में बोलेंगे वैसी सभी वैज्ञानिक विधियां, वैसी सभी वैज्ञानिक विधियां जिनके द्वारा अयस्क से धातु प्राप्त की जाती है, क्या कहलाती है? धातुकर्म कहलाती है। ओके, तो छोटा सा अगर हम बोले, इसको कट कर ले, हम लोग कट करके पेस्ट कर ले तो क्या बोलना पड़ेगा? सबको छोड़ दें, क्या बोलेंगे? यस यस। The process of obtaining metal from their ores, that is called metallurgy। अयस्क से धातु प्राप्त करना क्या कहलाता है? धातुकर्म कहलाता है। ध्यान रखिएगा। फिर आगे चल करके आप देखोगे मेटलर्जी को भी अलग अलग हिस्से में बांटा गया है। पायरोमेटलर्जी, ठीक है ना, या थर्मोमेटलर्जी, हाइड्रोमेटलर्जी और इलेक्ट्रोमेटलर्जी, 3 हिस्से में इसको बांटा गया है ना। कितने भाग में बांटा गया बाबू? 3 हिस्से में। व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ मेटलर्जी? 3 भाग में इसको बांटा गया है। इसको बोलते हैं हम लोग थर्मोमेटलर्जी, जिसमें उष्मा की जरूरत होती है, या उसी का दूसरा नाम है पायरोमेटलर्जी, ठीक है ना। दूसरा हमारा होता है हाइड्रोमेटलर्जी, जिसमें किसी चीज की जरूरत नहीं, केवल पानी की जरूरत पड़ती है। धो धकार देंगे, कहानी खत्म है। यू नो ना धो धकारना? यस। जैसे हम लोग आलू जमीन से उखाड़ते हैं, कुछ ज्यादा करना नहीं है, पानी में उसको धो दीजिए, उसके साथ जो चिपका हुआ डस्ट पार्टिकल होते हैं बड़े आसानी से वो क्या होते हैं, पानी में बह जाते हैं। आलू चकाचक आपको मिल गया। ऐसे ही हम लोग बात करेंगे, कुछ ऐसे हैं धातु जिनको प्राप्त करने के लिए उसमें जो अशुद्धि होती है वो कुछ खास नहीं होता है, जैसे बालू वगैरह होता है, हम आसानी से उसको क्या करेंगे, धो देंगे, ठीक है ना। धो करके उसको साफ करेंगे, चकाचक मिल जाएगा। ऐसा है सोना की,
ठीक है ना? मैं किसकी ओर इशारा कर रहा हूँ? गोल्ड की बात कर रहा हूँ, प्लेटिनम की बात कर रहा हूँ, चाहे उसमें इम्प्योरिटी कुछ होते ही नहीं है। ओके, तो चलो सेट हो गया दिमाग में। एक और बोला मैंने, इलेक्ट्रोमेटलर्जी। क्या बोला भाई? इलेक्ट्रोमेटलर्जी मतलब वो थोड़ा मोड़ा गर्म करने से काम नहीं चलेगा, मींस एक्सट्रीमली अबंडेंट हीट इज रिक्वायर्ड देयर, वहां पे बहुत ज्यादा ताप की आवश्यकता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे उसको इलेक्ट्रोलिसिस, है ना, वैद्युत अपघटन की क्रिया से उसको गुजारते हैं, तब जाकर के हमको क्या होता है, धातु प्राप्त होता है। अब चलिए इसको हम लोग छोड़ दें, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। निकालना उसको थोड़ा दिखाना है कि साफ कर रहे हो, घुमा दे। वीडियो को रोक देंगे तो क्या होगा? वही फिक्स हो जाता है। आता सब ही देता है वीडियो भी बता रहे हैं नो सर। किसको दिखाना है?